तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। तो सीएम पंक रेसलमेनिया के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के बाद देखने को मिले ही नहीं। अभी लंबा टाइम हो चुका है भाई, अप्रैल में ही लास्ट टाइम देखने को मिले थे एंड अब हम लोग जून में एंटर कर चुके हैं। लेकिन चल क्या रहा है, हमने सुना कि सीएम पंक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्रिएटिव प्लान से नहीं है, वरना वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड बिल्कुल सही है, रसल वोट्स लाइव Q&A में इस चीज़ को एड्रेस करते हुए बोला गया कि सीएम पंक खुद तो भाई बिल्कुल तैयार है कम बैक करने के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बोल भी रहे हैं कि मुझे वापस लेके आओ, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इनके लिए फिलहाल क्रिएटिव प्लान्स नहीं है। इस बीच भाई सीएम पंक की वीडियोस अलग अलग फोटोज निकल के सामने आई है जहां पे वो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड सीएम पंक ने बल्क किया है, देख के साफ पता लग रहा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो जब इस बार सीएम पंक रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे, तो पहले से काफ़ी बदले बदले दिखेंगे। मतलब विजिबल है भाई, इनका जो भी चेंज है वो विजिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सटल है, विजिबल है। लेकिन क्वेश्चन इसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऐसे मेजर सुपरस्टार्स के लिए प्लान कैसे नहीं है? सीएम पंक के लिए प्लान्स नहीं इनके पास, लिव मॉर्गन विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है उनके लिए प्लान्स नहीं है, मैकइंटायर के लिए भी शायद इनके पास नहीं है, रैंडी ऑर्टन के लिए भी नहीं होगा, तभी रैंडी ऑर्टन भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जब इतने मेजर सुपरस्टार्स के लिए प्लान नहीं है तो आपके पास प्लान किसके लिए है? एलन नाइट के लिए, रॉयस कीज के लिए, इन लोगों के लिए भाई प्लान्स बना रहे होंगे ये लोग। क्रिएटिव टीम शायद उधर ज़्यादा बिजी होगी, इसीलिए सीएम पंक के लिए प्लान्स नहीं बना पा रहे। सीएम पंक की इन्होंने एक कहानी टीज की कोडी के साथ, तो वो आगे डाउन द रोड आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस आएंगे तो अगली फ्यूड वही हो जाएगी, टाइम लगेगा। अभी सीएम पंक कोडी में, कोडी का भी रास्ता क्लियर दिख नहीं रहा भाई कि उनका क्या है। अभी गंथर के साथ अगर रीमैच ही होना है, रोमन के साथ मैच टीज हो रहा है, तो ये रैंडी ऑर्टन के लिए चीज़ क्या मीन करती है? अगर रोमन कोडी होना है तो फिर रैंडी ऑर्टन कहाँ इन्वॉल्व होंगे, कैसे होंगे? तो इतनी सारी कंफ्यूजन है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी खुद नहीं समझ आ रहा कि हम लोग किस डायरेक्शन जाएं, किधर नहीं जाएं। एक ही टाइम पे बहुत सारे रास्तों पे लोग निकल चुके हैं, पता नहीं कि कहाँ पे फिनिश लाइन इनको मिलेगी। फिलहाल सीएम पंक एक्सपेक्टेड तो हैं कि जल्दी आएंगे, वो खुद भी चाहते हैं आना, वो तैयार हैं आने को, हर टाइम रेडी हैं, ऐसा नहीं कि वो इंजर्ड हैं। लेकिन डिपेंड करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम पे, जब लोग ये चाहेंगे तब बुला लेंगे भाई। अभी फिलहाल कोई ज़्यादा ऐसी अपडेट नहीं है कि किस डेट पे सीएम पंक वापस आएंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि समर स्लैम से पहले तो वापस आ ही जाएंगे। जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीएम पंक आ जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर की। मैकइंटायर के रिटर्न को भी लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये अपडेट निकल के अगेन रसल वोट्स की तरफ से सामने आई है। रसल वोट्स लाइव Q&A में एड्रेस किया गया है मैकइंटायर की सिचुएशन को एंड बोला गया है कि मैकइंटायर की फिल्मिंग हो चुकी है डन एंड इमिनेंटली वो वापस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत जल्दी एंड इमिनेंटली। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद सुपरस्टार मोस्ट लाइकली वैसे नॉर्मल केसेस में हफ्ते भर के अंदर ही वापस आता है, तो हो सकता है अगले स्मैकडाउन में, नहीं तो अगले मंडे नाइट रॉ में आपको ड्रू मैकइंटायर की वापसी देखने को मिल सकती है मोस्ट लाइकली। मैकइंटायर के लिए इनके पास क्या प्लान्स है, नो आइडिया। मैकइंटायर के लिए भी अच्छे प्लान्स बनाने होंगे, बिकॉज मैकइंटायर तो हमेशा स्क्रू ही किए जाते हैं। मैकइंटायर को मेरे अकॉर्डिंग अब किसी एक बीच की टाइटल के लिए जाना चाहिए, लाइक वर्ल्ड टाइटल वाली चीज़ उनके लिए वर्क नहीं कर रही है। वो चैंपियन बन भी जाते हैं तो फट से हार जाते हैं, तो हो गया वो, इनफ टाइम हमने देख लिया। अब मैकइंटायर को यूएस टाइटल नहीं तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है। फिलहाल कहा जा रहा है कि मैकइंटायर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, बस किसी भी पॉइंट पे वापस आ सकते हैं, किसी भी दिन वापस आ सकते हैं, इट्स अबाउट टाइम। तो ये है ड्रू मैकइंटायर द स्कॉटिश वॉरियर, स्कॉटिश साइकोपैथ को लेके एक मेजर अपडेट। एंड इनके रिटर्न के बाद आप इनकी पहली फ्यूड किसके साथ देखना चाहोगे, कॉमेंट करके बताना। क्या जेकब के साथ कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर एक डिफरेंट फ्रेश फ्यूड होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली लोग यही चाहेंगे कि एक फ्रेश फ्यूड हो, बिकॉज जेकब के साथ बहुत लंबा खींच दिया था इन्होंने एंड जेकब फाटू की डायरेक्शन अब काफ़ी अलग भी हो चुकी है, तो मतलब बनता नहीं है। तो फिलहाल ड्रू मैकइंटायर को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर की। तो कल मैंने रात को एक वीडियो आपको दिखाई थी ब्रेकर की, जहां पे वो लिंप करते हुए दिखे थे मंडे नाइट रॉ के बाद होटल लॉबी में। एंड ब्रेकर कुछ टाइम पहले भी इंजर्ड थे, इंजरी से ही वापस आए। एंड सेथ भी कुछ टाइम पहले इंजर्ड थे, वो भी इंजरी से वापस आए। ऐसे में अगर वापस से इंजरी स्केयर आता है तो फैंस काफ़ी डर जाते हैं। तो क्या है इनके इंजरी को लेके अपडेट है, जो लिंप कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपडेट निकल के सामने ही है फॉल्स फिनिश की तरफ से एंड कहा गया है कि ब्रॉन ब्रेकर was indeed banged up following his match with Seth Rollins on WWE Raw, but it's not expected to affect him or his in-ring work going forward। कहना है फॉल्स फिनिश का कि ब्रेकर जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि compete करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो इंजर्ड हैं। बैंक्ड अप डेफिनेटली थे, हर्ट थे वो, लेकिन ऐसी कोई अफेक्टिव इंजरी नहीं है जो कि उनको टाइम ऑफ ही कॉस्ट कर दे। इनफैक्ट वो अभी लाइव इवेंट में compete करते हुए भी दिखे अगेंस्ट सेथ रॉलिन्स ही, एक मैच हुआ इनका लाइव इवेंट में। तो अगर वो लाइव इवेंट में compete कर रहे मीन्स कि वो परफेक्ट
परफेक्टली फिट एंड फाइन होंगे, बिकॉज भाई टीवी पे तो आप रिस्क ले भी सकते हैं, लाइव इवेंट में फालतू का रिस्क डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लेते नहीं है, वो तुरंत ही रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी ब्रेकर कंपीट कर रहे हैं, मीन्स की ब्रेकर बिल्कुल ठीक है एंड वो कंपीट करने लायक हैं, तो एज सच कोई इशू वाली बात नहीं है। ब्रेकर आपको डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्टिव देखने को मिलेंगे, वापस से वो बाहर नहीं जाने वाले हैं इंजरी के कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस की बात करेंगे। सेथ जो है भाई अभी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में, एंड शायद वो किंग ऑफ द रिंग जीत भी सकते हैं। ये अपडेट निकल के सामने ही है, सेल्फ मेड पीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है कि सेथ रॉलिंस इज द बिगेस्ट फेवरेट टू विन द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, यानी कि सेथ रॉलिंस इंटरनली बिगेस्ट फेवरेट है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए। इनफैक्ट बेटिंग ऑड्स में भी काफी ऊपर नाम है सेथ रॉलिंस का, तो सेथ रॉलिंस ही फेवरेट हैं फिलहाल किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए। एंड अगर वो किंग ऑफ द रिंग जीत जाएंगे, किंग ऑफ द रिंग बन जाएंगे, सो वी ऑल नो कि वो किसके अगेंस्ट में जाने वाले हैं। वी ऑल नो कि वो जाने वाले हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में। रोमन रेंस एंड ओबा फैमी का मैच पिच किया गया था समरस्लैम के लिए, लेकिन फिलहाल देख के लगता है कि ओबा फैमी एंड लेसनर का मैच होगा समरस्लैम में, बिकॉज ओबा फैमी कह रहे हैं कि वो डाउन द लाइन लेसनर को फेस करेंगे। मीन्स की शायद इनका मैच समरस्लैम के लिए बुक किया जाएगा, नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए नहीं। तो ऐसे में अगर ओबा वहां पे बिजी हो जाएंगे तो यहाँ पे रोमन के लिए प्लान्स बनाने होंगे। तो रोमन के लिए सेथ सामने है ही भाई, बैकस्टेज एक फेस ऑफ हमें देखने को मिला ही था। सेथ अपनी टाइटल के लिए वापस आएंगे ही आएंगे। एंड मंडे नाइट रॉ में भी ब्रेकर के अगेंस्ट जीत के इन्होंने वी द वंस वाला साइन किया एंड वो टाइटल की तरफ भी इशारा किया, यानी कि वो रोमन की तरफ आने वाले हैं। तो ऐसे में बस इनको किंग ऑफ द रिंग जीतना है, वो क्राउन इनको लेना है एंड उसके बाद ये रोमन के पीछे आएंगे। एंड फिलहाल वो फेवरेट हैं उस क्राउन को जीतने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है अपनी आखिरी अपडेट एंड ये है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस ने अपने इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर पे भाई एक पोस्ट डाली है एंड आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल इस पोस्ट को देख के लगता है भाई कि रोमन रेंस ने गुलाम बना ही लिया है प्रॉपरली जेकब फाटू को। कैप्शन लिखते हैं टफ लव एंड फोटो भी काफ़ी टफ है। रोमन रेंस के सामने डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड डूला फाला के साथ में पीछे जे उसो देखने को मिलेंगे, आपको जिमी उसो देखने को मिलेंगे एंड जेकब फाटू क्यों ही देखने को मिल रहे हैं, ऐसा पोज इन्होंने बना के रखा है। तो फिलहाल रोमन रेंस की ये है न्यू ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस अब इस न्यू ब्लड लाइन के साथ में ऑरा फार्मिंग करने लगे। जे उसो का कैरेक्टर भाई मुझे वापस से पसंद आने लगा है, बिकॉज ये हीट वाला जो गिमिक है वो खत्म हो चुका है 99% एंड बस 1% जो क्राउड करती है वो मुझे लगता है कि कुछ महीनों बाद वो भी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल जे उसो पसंद आने लगे। जेमी उसो इज ऑलरेडी गुड, रोमन रेंस के बारे में बोलने की नीड है ही नहीं। अब बस जेकब फाटू को खुद को प्रूव करना है कि वो ब्लड लाइन में कैसा काम कर सकते हैं, कैसा नहीं। एंड अब रोमन रेंस के साथ में वो कैसा काम करेंगे वो हमें आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है रोमन रेंस के ट्वीट को लेके, रोमन रेंस के नए पोस्ट को लेके अपडेट। एंड इस वाली वीडियो के लिए भी भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स मिलती रहे, देखने को जानने को। सबसे पहले फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चाहे तो भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।